तो बच्चों क्लास 12 की फिजिक्स का एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठता है पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो बच्चों आपको बता दें कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से या जिसका वर्क होता है किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करना या सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बनता है कि किसी भी सेल का ईएमएफ या उसका पोटेंशियल डिफरेंस है कि पहले विभवांतर हम वोल्ट मीटर से भी तो मेजर कर सकते हैं और करते हैं, तो फिर हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ज्यादा पोटेंशियोमीटर की डिमांड हुई। भाई वोल्ट मीटर से भी हम सेल के ईएमएफ का मेजर कर सकते हैं, सेल के ईएमएफ को हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, तो पोटेंशियोमीटर की डिमांड क्यों ज्यादा हुई। तो बच्चों आपको बता दें कि देखिए वोल्ट मीटर जो होता है वो कभी भी सेल का ईएमएफ बिल्कुल करेक्ट नहीं माप सकता, सेल के ईएमएफ को बिल्कुल करेक्ट मेजर नहीं कर सकता, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि जरूर बनी रहती है। और जबकि पोटेंशियोमीटर बिल्कुल करेक्ट सेल के ईएमएफ को मेजर करता है, उसमें आंसर देने की एक्यूरेसी होती है पोटेंशियोमीटर में बच्चों वो 100% होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता होगा कि फिर वोल्ट मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्यों नहीं देता है, इसमें मतलब वोल्ट मीटर में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से सेल के ईएमएफ को वो करेक्ट नहीं मेजर कर सकता है, और जबकि पोटेंशियोमीटर में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से वो का नाम सेल के ईएमएफ को करेक्ट मेजर कर सकता है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ आपको। तो बच्चों हमने एक सेल बनाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R माना और इसका ईएमएफ ने E माना, और इस सेल को हमने कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर से। ठीक, अब हमने जब इस सेल को एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया तो हम इस वोल्ट मीटर की सहायता से इस सेल का ईएमएफ मापेंगे, इस वोल्ट मीटर की सहायता से हम इस सेल के ईएमएफ को मेजर करेंगे। तो बच्चों पता होगा आपको, ये क्लियर है कि वोल्ट मीटर तभी फर्क करता है जब उसमें करंट प्रवाहित किया जाए, जब उसमें धारा फ्लो की जाए। अगर उसमें धारा फ्लो नहीं की जाएगी, करंट अगर उसमें प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो वोल्ट मीटर वर्क नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने इस सेल से इस वोल्ट मीटर में करंट फ्लो किया तो जो हुआ क्या, सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा था, करंट की वजह से इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने वोल्टेज खा लिया। वोल्टेज को क्या किया, थोड़ा वोल्टेज इसने खा लिया। ठीक, क्योंकि ये मतलब नियम है कि अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगाओ और उसमें करंट फ्लो कर दिया जाए तो वो रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज खा जाता है। तो इसने क्या किया, वोल्टेज को खा लिया, जिसकी वजह से जो वोल्ट मीटर ने जो रिजल्टेंट यानी परिणामी वोल्टेज दिया वो सेल के वोल्टेज से थोड़ा कम था, यानी सेल के ईएमएफ से थोड़ा कम था, जिसे नाम दिया जाएगा B = E - IR। B = E - IR, क्योंकि सेल का एक्चुअल में ईएमएफ E है और IR क्या है, एक तरीका से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल वोल्टेज कहलाता ना, तो वोल्टेज में कमी आ गई क्योंकि इसने क्या किया, रेजिस्टेंस ने वोल्टेज को खा लिया, वोल्टेज को खा गया। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि वोल्ट मीटर कभी भी सेल का एक्यूरेट ईएमएफ माप ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा ईएमएफ जो मतलब वोल्ट मीटर का ना वोल्टेज जो मेजर करेगा वो हमेशा सेल के ईएमएफ से थोड़ा कम, सेल का जितना ईएमएफ होगा उससे थोड़ा कम वोल्टेज मेजर कर पाएगा। सेल का जितना एक्चुअल में ईएमएफ होता है उतना कभी वो मेजर कर ही नहीं पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर तभी कार्य करता है, ये तभी कार्य करता है जिसमें करंट फ्लो किया जाए, और जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो किया तो इसमें सेल में लगा जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज खा जाता है। तो कहने का मतलब यह है
अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू कहूँ, अगर हम यहाँ पर फर्ज करो 2 वोल्ट की सेल लगा दें, जो जैसे हमने इसमें 2 वोल्ट की सेल लगाई तो जब हमने करंट इसमें फ्लो किया तो इस मान लो इस रेजिस्टेंस ने 0.2 वोल्ट करंट वोल्टेज खा लिया, तो वोल्ट मीटर जो आंसर निकाल के देगा बच्चों को 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज का आंसर निकाल देगा। यानी हमेशा वो जितना सेल का एक्चुअल ईएमएफ होता है उससे हमेशा कैसा देगा, कम निकाल के देगा। तो कहने का मतलब यह है, इसकी मेन वजह क्या है, मेन वजह बच्चों ये है कि जो वोल्ट मीटर है वो वर्क तभी करता है जब उसमें करंट फ्लो किया जाता है, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो अगर हम इसे यहाँ से ब्रेक कर दें, अगर हम इसे यहाँ से फर्ज करो ब्रेक कर दें तो देखें क्या होगा। अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें तो करंट प्रवाहित होगा बच्चों, यहाँ से करंट प्रवाहित नहीं होगा, यानी आई हमारा जीरो हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, जीरो। जरा ध्यान से देखना, जब हम इस इक्वेशन में आई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या होगा, ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, यानी B = E आ जाएगा। इससे ये क्लियर होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि हम करंट फ्लो ना करें, अगर करंट फ्लो ना किया जाए, करंट प्रवाहित ना किया जाए, तब तो जो मतलब एक्सटर्नल जो बाहरी कोई भी डिवाइस लगी है तब तो वो सेल के ईएमएफ को बिल्कुल एक्यूरेट मेजर कर पाएगी। कब, जब उसमें करंट फ्लो ना किया जाए तब। तो इसी चीज को देखते हुए क्या किया, एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो नल पॉइंट पर कार्य करती है, नल पॉइंट मेथड पर कार्य करती है, नल पॉइंट मेथड पर कार्य करती है, याद रखना। और ऐसी डिवाइस को नाम दिया गया पोटेंशियोमीटर। क्या नाम दिया गया, पोटेंशियोमीटर। क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जब इस नल पॉइंट मेथड पर जब हम उसे सेट कर देते हैं तो उसमें करंट जीरो हो जाता है, फिर करंट फ्लो ही नहीं होता है। और जब बच्चों करंट फ्लो नहीं होगा तो हमेशा वो क्या करेगा, जो डिवाइस है वो सेल के ईएमएफ के बराबर वोल्टेज को मेजर कर पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एक ऐसी हमेशा डिवाइस चाहिए जो नल पॉइंट मेथड पर कार्य करे, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जीरो रहेगा, जिसकी वजह से जब करंट जीरो रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज को नहीं खा पाएगा। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस या मतलब कोई भी रेजिस्टेंस हो वोल्टेज को तभी खा जाता है, तभी खा पाता है जब उसमें करंट फ्लो किया जाता है, करंट प्रवाहित किया जाता है। अगर उसमें करंट प्रवाहित ना किया जाए तो वोल्टेज कभी खा ही नहीं पाएगा, इस चीज को याद रखना। तो इसी वजह से जो वोल्टमीटर हुआ वो थोड़ा अच्छा साबित नहीं डिवाइस हुआ, और जबकि पोटेंशियोमीटर सबसे अच्छा डिवाइस साबित हुआ कि वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता था। लेकिन आजकल हम लोग लाइफ में क्या करते हैं, जल्दबाजी में सोचते हैं कौन ताम झाम लटका है, और बस लगाया छोटा सा पोटेंशियोमीटर, आंसर मेजर किया, दूर हटा दिया। लेकिन एक्चुअल में अगर करंट आंसर पाना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर पाना है, तो हमेशा पोटेंशियोमीटर से ही मेजर करना किसी भी सेल के ईएमएफ को, तो हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, तो हमने इसका रीजन बता दिया। ये नल पॉइंट मेथड पर कार्य करता है पोटेंशियोमीटर, जिसकी वजह से करंट जीरो हो जाता है, और जिसकी वजह से जब करंट जीरो हो जाएगा, तो हमने आपको दिखाया जब करंट जीरो हो जाएगा तो B = E, यानी जो का नाम पोटेंशियोमीटर होगा वो हमेशा सेल के ईएमएफ को बिल्कुल एक्यूरेट माप पाएगा। तो अब हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं फार्मूला। तो जरा ध्यान से देखना। तो हमने ये आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक, अपने दिमाग में सेट कर लेना है। लिखना चाहो तो लिख देना पेपर में, मतलब इसे मत लिखना, लेकिन अब हम जो दिखाने जा रहे हैं उसी को लिखना, ठीक। लेकिन इस चीज को मालूम होना, ये चीज मालूम होना बहुत जरूरी थी, है ना। तो सबसे पहले बताते हैं पोटेंशियोमीटर की थोड़ी आप डेफिनेशन चाहो तो लिख देना एग्जाम में। देखिए पोटेंशियोमीटर होता क्या है, देख, यानी पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करते हैं। इसमें एक मतलब कुछ लंबा तार यूज किया जाता है, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा मतलब हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होती है, यानी एक समान होती है। ऐसा नहीं कहीं पर मोटा हो कहीं पर पतला हो, ऐसा नहीं होता है। हमेशा तार की क्रॉस सेक्शन एरिया वो एक समान होती है, याद रखना, ठीक। और इसके हमें इस क्लास 12 की एनसीईआरटी मतलब में दो ही का नाम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला यूज है इसका
कहना किसी भी सेल के ईएमएफ को फाइंड करना और दूसरा सेल अगर यूज है इसका दिए गए सेलों के दिए गए दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करना। ठीक, तो आज हम पहला पढ़ेंगे किसी भी सेल के ईएमएफ की। हमने आपको डेफिनेशन बता दी, वो आप लिख लेना। ठीक, जो हमने बोली तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो पहला हमारा आज उपयोग रहेगा किसी भी सेल के ईएमएफ को फाइंड करना। ठीक, तो जरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम डिवाइस बनाएंगे। हमने क्या किया बच्चों, एक तार लिया। ये क्या है, तार है। ठीक, एक समान मोटा है। अगर आपको कहीं मोटा पतला दिखे तो बच्चों समझ लेना हमने कह दिया एक समान मोटा है, एक जैसा ही मोटा है तो मोटा है। ठीक, हमने क्या किया, इस तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस तार को एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बी है। इस सिरे पे 0 है, इस सिरे पे बी रहेगा। ये तार का ए सिरा है, ये तार का बी सिरा है। ठीक, फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये तो पोटेंशियोमीटर बन गया बच्चों, अब हमें इसकी सहायता से क्या करना है, किसी भी सेल के ईएमएफ को फाइंड करना है। ठीक, तो जब हम इसकी सहायता से ईएमएफ को फाइंड करेंगे तो हमने क्या किया, इसमें एक सेल लगाई है। क्या लगाया बच्चों, हमने इसमें एक सेल लगाई है। जब हमने इसमें एक सेल लगाई तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक, और ये समझो यहाँ पर हमने जॉकी लगा दी। ये क्या है बच्चों, जॉकी जे। इस वायर की हमने लंबाई मानी EF। कितनी मानी बच्चों, EF। और जितना यहाँ पर है 0 पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर B, तो यहाँ पर भी B है। ठीक, अब हुआ क्या, इस जॉकी को बच्चों हमने इस तार पे रगड़ा ऐसे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक, जब हम जॉकी उधर ले गए थोड़ा, तो जो गैल्वेनोमीटर था उसने इधर की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब ये थोड़ा इधर झुक गया। जब हमने जॉकी इधर ले आए तो ये थोड़ा उधर झुका। मतलब जब फिर हमने थोड़ा थोड़ा इधर उधर बढ़ाया, धीरे धीरे ना थोड़ा थोड़ा इधर उधर बढ़ाया, तो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कि ये बिल्कुल सुई एकदम सीधी हो गई। जब ये सुई बिल्कुल, यानी जो का नाम गैल्वेनोमीटर है, बिल्कुल ये सीधा हो गया, तो समझो इस टाइम ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, है ना। यानी तो यहाँ पर जब ये बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो हम कहेंगे ये नल पॉइंट की पोजीशन में आ गया। ये कौन सी पोजीशन में, नल पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन। ठीक, ऐसी स्थिति को हम नल पॉइंट कहते हैं। और नल पॉइंट की स्थिति में याद रखना बच्चों, करंट जो है, जब हम बैटरी के लोअर से हायर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका अगर हम ईएमएफ ई मान लें तो यहां से आगे बढ़े। बताओ बच्चों, क्या रेजिस्टेंस ईएमएफ खा जाएगा? रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज को खा जाएगा? नहीं खाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर करंट 0 है। करंट क्या है, 0, क्योंकि ये नल पॉइंट की कंडीशन में, नल पॉइंट की पोजीशन में, इस वजह से ऐसी स्थिति में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। करंट 0 है, और हमने बताया था जब करंट 0 होगा तो B E माइनस IR हमने अभी बताया था आपको। और जब करंट 0 होगा, तो जब करंट 0 होगा तो B बराबर क्या निकल के आएगा, E। यानी जितनी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही सेल का ईएमएफ होगा, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितना E यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा और उतना ही यहाँ पर होगा। इस चीज को आप याद रखना। अगर टोटल लंबाई L है और हमने इसे यहाँ पर C पॉइंट दे दिया, ठीक, और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने x मान लिया, तो हम क्या कर रहे हैं कि x दूरी का हम पोटेंशियल डिफरेंस मापना चाहते हैं। तो कैसे मापेंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। हम यहाँ पर लिखेंगे कि L लंबाई में पोटेंशियल डिफरेंस, L लंबाई में पोटेंशियल डिफरेंस
क्या है बच्चों, बी। एल लंबाई में कितना है, बी। एल लंबाई में अगर पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों बी है तो यूनिट लंबाई में कितना होगा बताओ। तो यूनिट लंबाई में कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं इसलिए यूनिट लंबाई में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों होगा बी बटे एल, बी बटे एल। और हम चाहते हैं एक्स लंबाई में, अगर यूनिट लंबाई में बच्चों बी बटे एल है तो एक्स लंबाई में क्या होगा बताओ। तो हम लिख देंगे इसलिए एक्स लंबाई में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी ए सी, यानी एसी पार्ट का है तो हम लिखेंगे शॉर्ट में बी ए सी। कैसे होगा, बी बटे एल इंटू एक्स, है ना। और बी ए सी क्या है, बी ए सी मतलब ए सी यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या ई, यहाँ से यहाँ तक अगर ई है ना ये जीरो है, यहाँ से यहाँ तक ई तो यहाँ से यहाँ तक दी, यानी बी ए सी की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी बच्चों, ई रहेगी। और बी बटे एल, बी बटे एल बच्चों एक चीज देखना, हम बी बटे एल को हम के मानेंगे, क्या मानेंगे, के, क्या मानेंगे बच्चों, के, जो कि क्या है, पोटेंशियल ग्रेडिएंट, इसे हिंदी में कहते हैं विभव प्रवणता। क्या बच्चों कहते हैं, विभव प्रवणता। ठीक, तो हम इसकी जगह पर के रख देंगे, क्या बच्चों रख देंगे, के। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। एंड इसकी सहायता से हम कह सकते हैं कि इस वोल्ट इस हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम सेल के ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों ये तो फार्मूला प्रूफ करने के लिए हमने डायग्राम बना दिया, लेकिन इसी टाइप में दूसरा डायग्राम बनाएंगे, आपको इसको भी बना के आना है। ठीक, मतलब ये तो बनाएंगे ही क्योंकि इसकी सहायता से फार्मूला प्रूफ करेंगे। और जो एनसीईआरटी की बुक में जो डायग्राम दिया है उसको भी बना देना, तो आप इसके नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटा दें इसे। ठीक, अब बुक पे डायग्राम कैसा बनाना है जरा ध्यान से देखना, इसको भी बनाना और उसको भी बनाना। देखिए ये बहुत लंबा तार है, तो लंबा तार होने की वजह से हमने क्या किया, ऐसे इसे लिया, फिर हमने यहाँ पर एक पट्टी लगा दी, ठीक, किसी मटेरियल की, और फिर हमने यहाँ से एक दूसरा तार लगाया इस टाइप से, फिर हमने यहाँ पर एक पट्टी लगाई ऐसे, फिर हमने यहाँ पर एक तार लगाया, फिर एक पत्ती लगाई, फिर एक तार लगाया इस टाइप से। ठीक वही तार है, सिर्फ इस टाइप से हमने घुमा दिया। देखिए ये तार का ए सिरा है तो ये सिरा यहाँ पर रहेगा, ये दूसरा सिरा बी है तो ये बी यहाँ पर रहेगा। ए सिरे पर क्या है, जरा ध्यान से देखना एक चीज, यहाँ पर बैटरी, ए सिरे पर बैटरी का निगेटिव सिरा है नहीं, मतलब निगेटिव सिरे की तरफ बैटरी है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप से बैटरी लगा दी हमने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद इस सेल को हमने कहाँ जोड़ा, ए सिरे से जोड़ा है, तो यहाँ पर हम सेल को इस टाइप से जोड़ देंगे। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, हमने भी लगा दिया, ये जॉबली हो गई। ठीक, इसका ईएमएफ भी इंटरडिस्टेंस आ रहा है। अब जो ये चीज देखना, इसके कुछ खास पॉइंट क्या है, डायग्राम पेपर में आपको इसको तो बनाएंगे ही बनाएंगे क्योंकि इसके साथ आपने फार्मूला प्रूफ किया, और आप इसको भी बनाएंगे 100%। ठीक, याद रखना। अब इसके कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात क्या है, तो पहली खास बात यह है कि हमेशा बैटरी का ईएमएफ, ये क्या है समझो, बैटरी, हमेशा बैटरी का ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। बताऊंगा अभी क्यों। हमेशा बैटरी का ईएमएफ सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, यानी ईएमएफ ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, पहला पॉइंट, बैटरी का ईएमएफ हमेशा सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट दूसरा इसका क्या है कि बैटरी और सेल की जो पोलैरिटी है वो सेम होनी चाहिए।
ठीक, बैटरी और सेल की पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस साइड में सेल का अगर अगर बैटरी का निगेटिव सिरा है तो उसी साइड में सेल का निगेटिव सिरा होना चाहिए। यानी जिस साइड में अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है तो उसी साइड में सेल का भी निगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। जैसे इस साइड में अगर सेल बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है तो हमने भी यहाँ पर निगेटिव रखा, उस साइड में हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रखा तो हमने सेल का भी उस साइड कैसा रखा है, पॉजिटिव रखा है। ठीक, तो दूसरे पॉइंट में लिख देंगे कि बैटरी और सेल की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। बैटरी और सेल की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ठीक, इनकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि बैटरी का निगेटिव सिरा इधर मतलब कर दिया और सेल का पॉजिटिव इधर कर दिया, तब गलत हो जाएगा। अब बताते हैं ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है कि सेल मतलब बैटरी का ईएमएफ सेल से ज्यादा क्यों होना चाहिए, इसकी वजह क्या है, तो समझा जाए ध्यान से। हम इसको मिटा दें थोड़ा, चलो अलग ही बना रहे हैं। ठीक, ये हमने समझो वायर ले लिया, ये कोई वायर है और यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेल को कनेक्ट कर दिया, एक मतलब बैटरी लगा दी इस टाइप से। ये हमने बैटरी लगा दी, जिसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस माना 10 वोल्ट। 0 से 10 यहाँ पर भी रहेगा 0 से 10, पूरे वायर में है 0 से 10। हमने यहाँ पर लगा दी एक सेल, क्या लगा दी बच्चों, सेल। ये जोड़ के मान लो। ठीक, अब एक चीज देखना, इस पूरे वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो 0 से 10 है, यानी पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 10 है। और हमने मान लो थोड़ी देर के लिए हमने सेल यहाँ पर 12 वोल्ट की लगाई। ठीक, सेल का हमने ईएमएफ कितना माना, 12 माना। तो अब ये बताइए क्या इस पूरे वायर में ये मतलब इस पूरे वायर का जो ईएमएफ है, जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है और इस सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट है। क्या पूरे वायर में नहीं 12 वोल्ट मिलेगा, बताओ भाई। पूरे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है ना, और हम चाहते हैं हमें कहीं कहीं पर 12 मिल जाए, तो 10 में 12 कैसे मिलेगा बच्चों, 10 में 12 मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है भाई। 10 में 12 मिल जाता है, 12 में तो 10 आ जाता है। तो इस वजह से हमेशा सेल बैटरी का ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए सेल से। तो इसी वजह से अगर हम इसका देखिए, अगर हम बैटरी का ईएमएफ ज्यादा करते हैं और ठीक इसका हम कम करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब हमने बैटरी का ईएमएफ ज्यादा कर दिया, यानी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दिया और सेल का हमने कम कर दिया। तो क्या बार अब हमें पूरे वायर में कितना है, 12 है। पूरे वायर में कितना है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 12 है और सेल का कितना है, 10। तो इस वायर में हर पॉइंट पे कितना रहेगा, 12 है। तो अगर हम यहाँ पर कहीं पर 12 मतलब 12 में से अगर हम 10 देखें तो मिलेगा भाई, 12 में से 10 मिलेगा ना, 12 में से 10 जरूर मिलेगा। तो इस वजह से बैटरी का ईएमएफ हमेशा सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, इस चीज को आप याद रखना। और इसकी जो पोलैरिटी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक, तो बच्चों आप इसे नोट डाउन करना चाहें, ये तो हमने सिर्फ समझाया था। जो हमने यहाँ पर भी डायग्राम बनाया था वो नोट कर लेना इससे पहले। ठीक, और ये वाला नोट करना और डेरिवेशन सब लिख लेना। और जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में बताया था वो आपको माइंड में बनाए रखना है सिर्फ। ठीक, लिखना नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। और बच्चों कम से कम वीडियो में कमेंट में जरूर बताना लगा कैसा, इस चीज़ को आप जरूर बताना ध्यान से। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हो, हर जगह शेयर करिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप। तो इसके लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।